Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you will be fine. और स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहे, इंग्लिश रिलेटेड स्टफ़ मिलता रहे और एजुकेशनल अपडेट्स जो हैं लेटेस्ट वो भी आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। ठीक है, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंजंक्शंस क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप सब लोगों को इस चीज़ का पता तो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक कंजंक्शन भी है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स को सिर्फ उसकी डेफिनेशन की हद तक पता होता है कि ये कंजंक्शन एक वर्ड होता है जो दो लफ्ज़ों को या दो फ़िक्रों को जॉइन करता है, लेकिन उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्या है या कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या हैं, उनको ख़ास उसका आइडिया नहीं होता। ना कोई ऐसा तरीक़ाकार है कि वो याद करें, उनको याद रहें। वो अमूमन जो है आज करेंगे, 2-4 दिन बाद जो है वो माइंड से स्किप हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखें, बहुत से स्टूडेंट्स को ग्रामर में इस चीज़ में बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही होती है कि सर क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, रिलेटिव क्लॉज क्या है, इसके बाद जो स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस क्या हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या हैं और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या हैं। तो याद रखें, जब आप इनको डायरेक्टली किसी जगह से खुद से करने की कोशिश करेंगे, किसी डायरेक्टली समझने की कोशिश करेंगे, किसी वीडियो से डायरेक्टली देखेंगे कि ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन बरकरार रहती है, क्योंकि उसको करने से पहले जो अहम तरीन चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है आपकी फिंगर टिप्स पे, और इस अंदाज से आपको आनी चाहिए कि आपको दोबारा से वो जल्दी भूले ना, वो कंजंक्शंस का आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आपकी ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्लॉज क्या है, उसकी काइंड्स क्या हैं, ये स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस क्या हैं। तो आए आज हम बात करेंगे कंजंक्शंस की। उम्मीद है आप इस अंदाज से इसको करें, रजिस्टर पे नोट डाउन करें, इसके नोट्स बनाएं, आपको मज़ीद ये फिर भूलेंगे नहीं अगर आप इनकी 4 दिन प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कंजंक्शन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ड होता है, अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो फ़िक्रे के दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को। फ्रेज़ जुमले का नामुकम्मल हिस्सा होता है, 2, 3, 4 लफ्ज़ हो सकते हैं। तो वो वर्ड होता है जो कि उसको कनेक्ट करता है। जैसे मैं ये लिखता हूँ, अली एंड अहमद आर कज़न्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अली एंड अहमद, तो ये यहाँ पे एंड जो है ये लफ्ज़ कंजंक्शन है क्योंकि ये दो लफ्ज़ों को मिला रहा है। ठीक है, तो ऐसे लफ्ज़ जो है कंजंक्शन हैं जो कि दो लफ्ज़ों को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। आगे हम बात करेंगे जो असल चीज़ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, इस अंदाज से याद हो आपको कि दोबारा ना भूलें। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ ये वर्ड याद रख लेने हैं साथ। ठीक है, फैन बॉयज़, ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, इनसे सिंगल जो वर्ड है ना वो मैं आपको बताऊंगा क्या बनता है। वो आपको जब भी आपने फ़ौरन ज़हन में लाना है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, तो ये फैन बॉयज़ आपने ज़हन में ले आना है। एफ से फॉर, ये कंजंक्शन हो गया, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। तो स्टूडेंट, ये फैन बॉयज़ आपने याद रख लेना है। ये 7 लफ्ज़ इससे क्या बनते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, आपने इनको अच्छी तरह से इस अंदाज से याद करना है, आपने रजिस्टर पे नोट डाउन करना है, 2-4 दिन प्रैक्टिस करनी है, यू विल नॉट फॉरगेट अबाउट दैम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। ठीक है, इसकी पहली जो कैटेगरी थी हमने वो डिस्कस की कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं दे आर आल्सो यूज्ड इन सबऑर्डिनेटिंग और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, वो उसको हम फर्दर करेंगे जब आपको ये वीडियो जो है कंजंक्शंस क्या हैं, उनकी क्या कैटेगरीज हैं, जब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे तो स्टूडेंट उसके बाद क्लॉज क्या है, उसकी काइंड्स क्या हैं, स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस क्या हैं, दे विल नॉट बी डिफ़िकल्ट टू लर्न। ठीक है, आपको उनकी बहुत अच्छी फिर ग्रिप हो जाएगी। तो हम बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। इसी में भी आपने, इसमें भी जिस तरह आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में वो वर्ड जहन में रख लिया, फैन बॉयज़। ठीक है, उससे जो 7 वर्ड बनते हैं आपने वो कर लिए।
अब ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आप इसको इस तरह से याद करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, आपके जहन से फिर स्लिप हो जाएगा दूसरे दिन। तो इसके लिए आपने इस तरह का एक कॉम्बिनेशन याद रख लेना है। जैसे आप ये कह लें ABEI, इसको आप ये कंसीडर कर लें ये लफ्ज़ है अभी, अभी तो TUW को आप लेट्स सपोज ये तो है, ठीक है। तो ये आपने जब भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को जहन में लेके आना है तो ये वर्ड जो है ना अभी तो, ये आपने फ़ौरन जहन में ले आना है और इससे आपको फिर ये वर्ड जो है फ़ौरन याद आ जाएंगे। ए से क्या है, ए से एंड भी था, ठीक है, फैन बॉयज़ में, लेकिन वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एक वर्ड ए से एंड। लेकिन यहाँ पे हम सबऑर्डिनेटिंग की बात करेंगे, यहाँ पे 3 वर्ड है, एज इफ़, एज दो या ऑल दो। उसके बाद बी जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी था, फैन बॉयज़ में से बी बॉयज़, वहाँ पे बट था एक ही वर्ड, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, बिकॉज और बिफोर, ठीक है। इसके अलावा ई जो है, इससे एक ही वर्ड आपके जहन में है, इवन दो या एवर वगैरह भी इसमें आ सकता है, ठीक है। आई से इफ़ एक ही वर्ड है, टी से दैट, ठीक है, एक ही वर्ड। इसी तरह यू जो है, इससे अनटिल, अनलेस वगैरह, ठीक है, ये वर्ड्स आते हैं। इसी तरह इसका लास्ट वर्ड जो है अभी तो का, वो है डब्ल्यू। डब्ल्यू से कौन से कंजंक्शंस बनते हैं, व्हेन, व्हेनेवर या व्हाइल वगैरह, ठीक है। तो ये आपने इस कॉम्बिनेशन से अभी तो से ये याद रखने हैं, ठीक है, फिर नहीं आपको भूलेंगे। तो स्टूडेंट हमने 2 मेन जो इसकी काइंड्स हैं उसको डिस्कस कर लिया है, व्हाट आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उसमें फैन बॉयज़ ये आपने 7 वर्ड जो हैं इसी कॉम्बिनेशन से याद रखने हैं। इसी तरह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं उनमें मैंने आपको वो वर्ड्स बताए हैं अभी तो, इन स्पेलिंग्स का आपने याद रखने हैं, ABEI अभी और तो TUW, ठीक है ना। इस तरह के कॉम्बिनेशन से याद रखेंगे तो फिर आपको ये भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो वो 2 मेन काइंड्स हैं जो कि यूज़ होती हैं क्लॉजेज़ में भी और वो सेंटेंसेस जो हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से उनमें भी। इसकी थर्ड कैटेगरी जो कि इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये कर लें, ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ये ऐसे कंजंक्शन हैं, सच कंजंक्शंस विच आर यूज्ड इन पेयर्स, जो कि पेयर्स में यूज़ होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आप लगाते हैं एक ही फिक्रे के अंदर, ठीक है, कि ही इज़ नॉट ओनली अ रिच पर्सन बट ऑल्सो अ माइजर, ठीक है। नाइदर नॉर, आइदर और, ऑल दो येट, ठीक है, ऑल दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो ये तीसरी इसकी किस्म है कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। तो मैंने आपके साथ कंजंक्शंस क्या है उनकी 3 काइंड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग और ये कोरिलेटिव, आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। जिस तरह से मैंने कॉम्बिनेशन इनका बताया है आपने उस तरह से इनको करना है और रजिस्टर पे इसको आपने नोट डाउन कर लेना है, फिर आपको ये नहीं भूलेंगे। इन्हीं के साथ कनेक्टेड हैं आपकी जो ये क्लॉजेस क्या हैं, क्लॉज क्या है, उसकी काइंड्स क्या हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंसेस क्या हैं, जो कि अमूमन स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्टी होती है पढ़ने में, समझने में, तो उनको नहीं पता चल रहा होता। तो सबसे अहम तरीन चीज़ ही ये है, कंजंक्शंस आपको इतने अच्छे तरीके से ये आने चाहिए, ठीक है ना। तो आपके लिए बाकी वो चीज़ें जो हैं 2 बहुत ईजियर होगी टू लर्न, टू अंडरस्टैंड। इससे नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लॉज और उसकी जो 2-3 काइंड्स हैं बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा फिर थर्ड लेक्चर में मैं ये सेंटेंसेस जो हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये क्या है ये बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहला आपने काम ये करना है, इन कंजंक्शंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करके समझ लेना, याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।